हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई धमाकेदार मैथमेटिक्स क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 5 के, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, या हम जिसको इंग्लिश में एपी सीरीज़ बोल देते हैं। एपी सीरीज़ बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी सीरीज़, एपी सीरीज़ को हम कब एक सीरीज़ को एपी सीरीज़ बोलते हैं जब उसका अंतर, जब दो क्रमागत पदों का या दो लगातार पदों के बीच का अंतर बराबर चले तो उसको हम एपी सीरीज़ बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ये हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है 4, 10, 16 एंड 22। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि 4 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का है। ऐसे ही 10 और 16 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 6 है। ऐसे ही नेक्स्ट में जो डिफरेंस है वो भी 6 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो लगातार आने वाले पदों के बीच का जो अंतर है वो बराबर चलता है। तो इस तरह की सीरीज़ को बोलते हैं एपी सीरीज़, या हिंदी में बोल देते हैं समांतर श्रेणी। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 2 ले लीजिए। ये इसमें क्या है, पहली संख्या है 13, 13 और दूसरी है 11। तो इनके बीच का अगर अंतर देखें तो -2 के अंतर के साथ ये सीरीज़ घटती जा रही है। -2 के अंतर के साथ ये सीरीज़ घटती जा रही है। तो इसका जो अंतर है हर एक पद के, लगातार दो पदों के बीच का, वो -2 है। तो इस तरह सीरीज़ जब कोई चलती जाए तो उस तरह की सीरीज़ को बोलते हैं एपी सीरीज़। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम एपी सीरीज़ के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो टर्म्स यूज़ करने वाले हैं वो है ए, डी, एन और ए एन। ये 4 टर्म का हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे ए होता है हमारा प्रथम पद। ठीक है बच्चों, ए होता है प्रथम पद और डी होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर, जिसको हम डिफरेंस भी बोल देते हैं। और एन क्या होता है? एन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। जैसे इस सीरीज में कुल कितने पद होंगे तो उस पदों की संख्या को एन बोला जाता है। और ए एन होता है अंतिम पद। एन होता है अंतिम पद या एनवा पद, या एनवा पद। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। और डी जो होता है हमारा सार्व अंतर, जैसा कि हमने देखा कि लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसी को डी बोला जाता है, सार्व अंतर बोला जाता है। तो डी होता है एनवा पद माइनस एन माइनस वनवा पद। ठीक है जी। तो लगातार दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है? डी कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। तो हम एक्सरसाइज 5.1 में जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो होगा टी बराबर A2 माइनस A1, और इसको लिख सकते हैं A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। ठीक है जी। तो इन सभी में जो डी का मान है वो बराबर होगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक एपी सीरीज़ को लिखना हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है। एक एपी सीरीज़ बनती है A1, A2, A3 और कहाँ तक? AN तक। ठीक है बच्चों, तो ये एक एपी सीरीज़ होती है। और इस एपी सीरीज़ में किन्हीं भी दो पदों के बीच की जो दूरी होती है वो डी कहलाती है, जिसको हम सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 5.1 में इसी तरह क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो वहाँ हम कुछ फार्मूलोज का यूज़ करेंगे। ठीक है। और इस सीरीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं अगर हमें सार्व अंतर के टर्म में लिखना हो। तो A1 हमारा जो होता है वो तो A ही होता है। ठीक है बच्चों, पहला पद। अगर A2 को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं A प्लस डी, क्योंकि अगर इस A पहले पद के अंदर सार्व अंतर को जोड़ा जाए तो अगला पद निकल जाता है। ऐसे ही दूसरे पद में सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो तीसरा पद लिखा जाता है। तो A3 को हम लिख सकते हैं A2 प्लस डी। ठीक है बच्चों, और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम A2 की वैल्यू इस समीकरण से रखें तो हमारे पास आ सकता है A1 प्लस डी प्लस डी। तो हम इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, और जो A1 होता है हमारा वो A होता है। तो हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D। ऐसे हम A4 चौथे पद को लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं और इन फॉर्मूलों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोनों को ट्राई करते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक एपी बनानी है इसमें प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ठीक है, उसकी एक एपी बनानी है हर 1 किलोमीटर किराए की। और दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो क्वेश्चन को समझेंगे तो हमें पता चला प्रथम किलोमीटर का किराया। तो प्रथम किलोमीटर के किराए को हम लिख सकते हैं ए, है ना, प्रथम किलोमीटर A1 या A, जो कितना है 15 रुपये। ठीक है जी। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है, यानी कि हर किलोमीटर के बाद जो किराया बढ़ रहा है वो 8 बढ़ रहा है, 8 रुपये। तो यहाँ पे डी जो हमारा आएगा वो आएगा 8। ठीक है जी, ए आ गया और डी आ गया। ठीक है, हमने निकालनी है एपी सीरीज़ बनानी है। पहला पद पता है और हमें डी पता है। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था
तो उसमें हमने क्या देखा था कि दूसरा पद निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है a1 में पहले पद में अगर सारवंतर को जोड़ दिया जाए तो दूसरा पद आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा पद निकालने का जो फार्मूला था वो क्या था, a2 प्लस डी। जो इस दूसरे पद का आंसर आएगा वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। तो पहले a2 निकालते हैं। a1 है हमारा 15 और सारवंतर है 8, तो कितना आ गया 23। ठीक है जी, उसके बाद अब 23 आया, इस 23 की वैल्यू a2 की वैल्यू यहाँ पे रखो तो ये आ जाएगा 23 प्लस 8 बराबर 31। इसी प्रकार हम चौथा पद निकालेंगे, a3 तीसरा पद, और उसमें अगर सारवंतर को जोड़ दी जाए तो चौथा पद आ जाता है। तो 31 प्लस 8 बराबर है 39। तो इस प्रकार ये एक AP सीरीज़ बन गई जिसका पहला पद है, तो ये एक AP सीरीज़ बन गई। इसका पहला पद है 15, दूसरा पद है 23, तीसरा पद है 31 और चौथा पद है 39। ऐसे ही n पद हम निकाल सकते हैं।